बात करेंगे सबसे पहले आज जैसे मेरा स्टार डेटा सेटलमेंट के साथ जो लोग डेमो करेंगे। इससे पहले आपने क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने मोटर भी पढ़ा होगा, मोटर क्या होता है जैसे, ठीक है। तो मोटर के दो प्रकार के होते हैं, AC और DC। पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं, डेमो भी हुआ है, ठीक है। आज हम हमारा मेन पॉइंट जो है ठीक है स्टार डेटा स्टार्ट, ठीक है। मैंने जैसे सबसे पहले इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट, ठीक है। तो मैंने जैसे ये घड़ी पहनी तो घड़ी मुझे लगानी पड़ेगी क्योंकि ये 3 फेज स्टार्ट है, ठीक है। सेफ्टी शूज़ मैंने पहने, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके साथ में दुपट्टा होना चाहिए, जैसे बाल बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाल बड़े नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहने जो ढीले ढाले हो ज़्यादा। और जैसे लेडीज अगर इसको रन कराए तो सबसे पहले इसके बाल अपना जुड़ा हुआ कर ले और जो दुपट्टा दूर रखें जो भी है, ठीक है। और एक उचित दूरी से बनानी चाहिए, ठीक है। मेन सप्लाई यहाँ से आ रही है मेरी 3 फेज, ठीक है, 440 वोल्ट। ये यहाँ से सीधे स्टार्टर में आई। स्टार्टर में जो MCB लगी है सबसे पहले यहाँ पे 2 कंट्रोल करना है। एक यहाँ से जो डायरेक्ट 3 फेज आ रहा है, एक मेरा 3 फेज स्टार्टर के लिए यहाँ पे MCB लगी है। मतलब सबसे पहले हम वहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद में ये इंडिकेशन के लिए मतलब 3 फेज है तो RYB 3 फेज के लिए ये लाइटें लगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई आगे बढ़ेगी तो फ्यूज़ भी लगे हैं। फ्यूज़ इसलिए लगे हैं क्योंकि जैसे मैंने ज़्यादा वोल्टेज आगे 440 से फ्यूज़ उड़ जाएंगे, उसको नुकसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आ जाएंगे, फिर यहाँ से जो सप्लाई आती है यहाँ से डायरेक्ट स्टार डेटा स्टार्टर में आती है। तो ये समझने के बाद सबसे पहले कनेक्शन करेंगे कि कनेक्शन कैसे होता है। R से आ रहा है मेरा, R से आ रहा है, Y से Y है। मतलब ये कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल पैनल है यहाँ से मेरे स्टार डेल्टा में मैंने सप्लाई दी, ठीक है। तो डेल्टा सेटल में अब ये मोटर की वाइंडिंग की कनेक्शन दी है, मोटर की वाइंडिंग की कनेक्शन दी है। यहाँ से जो मोटर के लिए 3 फेज AC मोटर है वहाँ की सप्लाई चाहिए। A1 से मेरा A1 जाएगा, ठीक है। और C1 से मेरा C1 जाएगा, B1 से B1। A2 से A2, C2 से C2 है, B2 से B2। अब मेरा ये कनेक्शन कंप्लीट है। एक बार पुनः चेक कर लेंगे, जैसे 3 फेज है तो एक बार चेक करने से कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, जैसे ये मेरा स्टार डेटा स्टार्टर है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले MCB लगी, ओवरलोड रिले इसके अंदर लगे, ठीक है। और ये मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, फिर मेरा डेल्टा और स्टार, पहले डेल्टा में फिर स्टार में फिर डेल्टा में। मतलब पहले मोटर स्टार्ट में चलेगी, फिर डेल्टा में आएगी, फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ सप्लाई देगी, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्शन मेरे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यहाँ से ये मेरा डेल्टा का कनेक्शन है। डेल्टा का कनेक्शन में देखो होता है स्टार डेल्टा में अंतर इतना है कि स्टार में क्या होता है कि इंडस करंट होता है। इंडस करंट में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हमेशा कम होता है। जैसे इंडस्ट्री, इसका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं, मान लिया खेतों में करते हैं अपने, ठीक है। इंडस करंट स्टार्टिंग करंट होता है, वो क्यों होता है और कम होता है। इंडस करंट 220 वोल्ट होता है, वो इसलिए क्योंकि स्टार में जो होता है तो जो फेज टू, क्योंकि फेज और न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे अगर फेज टू फेज देखा जाए तो टोटल 440 आ रहा है। लेकिन मेरी एक वाइंडिंग में अगर वोल्टेज देखा जाए तो मेरा 220 वोल्ट आ रहा है। वो इसका फार्मूला होता है 1/√3, उससे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट आया, ठीक है, मान लिया। और एक वाइंडिंग में 220 वोल्ट आएगा। जब 220 वोल्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि स्टार में मोटर हमारी धीमी ही चलेगी, और डेल्टा में जब आएगा, डेल्टा में पूरा फेस टू फेस है तो मेरा 440 वोल्ट आएगा पूरा। तो डेल्टा में इसीलिए मोटर तेज चलती है और स्टार में धीमी चलती है। मतलब शुरुआत धीमी होती है हमेशा। जैसे मान लिया 1400 RPM का मेरा मोटर है, ठीक है, मान लिया, और 1000 तक मेरा जैसे ही पहुँचेगा, 1000 तक पहुँचा स्टार में, और 1000 के ऊपर जैसे पहुँचा, मतलब 70 से 80% के ऊपर जैसे पहुँचेगा तुरंत डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मोटर जो है अपना जो उसका रेटेड करंट है उसमें आ जाएगी, इंडस करंट से रेटेड करंट में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखा है, और मैं अपनी मेन सप्लाई करना ऑन करूँगा। सप्लाई ऑन की। अब मेरी इंडक्शन मोटर की जो MCB है इसको ऑन करें, ठीक है। अब मेरा ये स्टार्ट कर ऐसे दबा। अब देखेंगे तब ये मोटर धीमी चल रही है क्योंकि ये मोटर भी स्टार कनेक्शन में चल रही है ना, स्टार कनेक्शन में धीमी चल रही है। अब ये
डेल्टा में है। मतलब इसमें टाइमर होता है कि अप्रॉक्सीमेटली हम देखा जाए मेनली तो हम लोग 10 सेकेंड ही है, मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग 10 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। 10 सेकंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कि 10 सेकंड अगर 5 सेकंड मान लिया लगा देंगे तो इससे मोटर पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो जो फ्लो है वो नहीं पकड़ पाती, इसीलिए हम लोग 10 सेकंड का लगाते हैं टाइमर। मेनली तो 10 सेकंड का यूज़ किया जाता है। 10 सेकंड का टाइमर लगाने के बाद 10 सेकंड स्टार तक चलेगी और स्टार में पहुँचेगा तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा चलो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। अभी जो कनेक्शन आ रहा है यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है तो कौन सा फेज है? 3 फेज सर। 3 फेज। प्रेशर ये 3 फेज में तो कितना वोल्टेज आ रहा है टोटल? 440। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेन ऑफ